इसराइल ने उस समय युद्ध की घोषणा कर दी जब हमास आतंकियों द्वारा उस पर हमला किया गया। इस टकराव के केंद्र में इसराइल के अधिकार में फिलिस्तीनी क्षेत्र का वेस्ट बैंक और गजा में की गई नाकेबंदी और अल अक्सा परिसर है। इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय में जाना होगा, जब इस पूरे क्षेत्र पर ब्रिटेन ने नियंत्रण कर लिया। तब इस क्षेत्र में अरब पॉपुलेशन बहुमत में थी और जीविश आबादी अल्पसंख्यक थी। शुरुआत में कुछ ज्यूज माइग्रेट करके इस क्षेत्र में आए और जब वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी में ज्यूज को होलोकॉस्ट की पीड़ा से गुजरना पड़ा, तब ज्यूज माइग्रेशन और अधिक हुआ। 1947 में यूएन ने ब्रिटिश अधिकार के इस इलाके को 2 भागों में बांट दिया। एक जीविश स्टेट इजराइल बनाया गया और दूसरा अरब स्टेट पैलेस्टाइन। इस प्रकार जीविश स्टेट के रूप में इसराइल का जन्म हुआ, लेकिन अरबों ने इसराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। इससे दोनों पक्षों के बीच 1 साल तक युद्ध होता रहा, जिसमें इसराइल अरबों से और अधिक जमीन लेने में सफल रहा। लाखों फिलिस्तीनियों को अपना इलाका छोड़कर जाना पड़ा। इस लड़ाई के बाद इसराइल के पास जमीन का एक बड़ा भाग आ गया, सिवाय गजा, वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स के। 1967 में हुई 6 दिन की लड़ाई के बाद इसराइल ने गजा पट्टी, वेस्ट बैंक और गोलान की पहाड़ियों को भी अपने अधिकार में ले लिया। इस प्रकार इसराइल ने हजारों किलोमीटर भूमि पर अधिकार कर लिया, जिसे यूएन द्वारा आज भी अवैध माना जाता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऑब्जेक्शंस के बाद भी इसराइल की नागरिक आबादी इस एक्वायर्ड इलाके में रह रही है। पिछले 75 वर्षों में दोनों देशों के बीच शांति के लिए 10 से ज्यादा कोशिशें हुई हैं, जिसमें जेनेवा कॉन्फ्रेंस 1973, कैंप डेविड एकॉर्ड 1978, ओस्लो समझौता 1993 प्रमुख हैं। इनमें 13 सितंबर 1993 के ओस्लो समझौते को सबसे मेन माना जाता है। ये वो समझौता था जिस पर तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री यित्ज़हाक रबिन और फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात सहमत हो गए थे। इसराइल के कट्टर दक्षिणपंथी इस समझौते से खुश नहीं थे और ओस्लो एकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने वाले इजरायली प्रधानमंत्री यित्ज़हाक रबिन की 1995 में हत्या कर दी गई। लेकिन अगर ये समझौता सफल हो जाता तो आज परिस्थिति ऐसी नहीं होती। 2005 में इसराइल ने गजा पट्टी को छोड़ दिया। गजा पट्टी दुनिया के घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है, लेकिन गजा पट्टी के एयर स्पेस और चेक पोस्ट्स पर इसराइल का ही नियंत्रण है। बाहर आने जाने के लिए मेनली मिस्र की साइड ही इस्तेमाल की जाती है। विवाद का दूसरा मुद्दा यरूशलेम का अल अक्सा परिसर है, जिसे यहूदियों द्वारा टेंपल माउंट कहा जाता है, जो कि 3 धर्मों ईसाई, यहूदी और इस्लाम के लिए पवित्र स्थान है। इस परिसर में धार्मिक छुट्टियों के दौरान अक्सर झड़पें होती हैं और अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद आज तक इस मुद्दे का कोई समाधान नहीं निकला है।